हमारा पाकिस्तान किस लेवल पे है? सर पाकिस्तान भी 1947 में बना है, हालांकि इंडिया एक रात बाद में बना है। आप मेरे गांव में चले जाए, मेरे गांव की सड़क वही है 1947 वाली। मैं ये आपको यकीनन बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन मिसाल दे रहा हूँ, मुल्क तो दूर है, अभी ये देखें हमारी सड़कें वही चल रही हैं जो 1947 में थी। हमारी जो मैतें आती ना एम्बुलेंस में, वो भी झटके लग लग के वो पनाह मांग दिएंगे। अस्तगफुरुल्लाह, ये देख लें, मैं गाँव की सड़कें देख लें, मुल्क की तो दूर की बात है। ये इन्होंने क्या बनाया, पंजाब में लाहौर बना दिया। बेसिकली एक मकान है ना, उसकी नींवें बैठ जाए ना बेसिस, तो ये नहीं कि उसको पैलिंग शीट्स लगा दें और वो शाइन हो जाएगी, वाह वाह बड़ा अच्छी चीज़ बन गई है। उसकी बुनियादें आपको मजबूत करनी पड़ती हैं। हमारे मुल्क की बुनियादें मुस्लिम भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। तहीन रसालत अल्लाह नौज़ बड़ी बुरी चीज़ है, बट अक़लियत के लिए भी वो इतना कोई अच्छा बंदा नहीं। मैं तो इसे यही समझूंगा कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसकी वजह से वो उनके पास गए हैं। और अगर फ्रांस में जाके उन्हें बड़ी इज्जत दी गई है तो ये समझें सर, उनकी ये ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है। सर फ्रांस में इससे पहले देखा जाए तो वो यूएसए में भी गए, वहाँ पे भी लोगों ने रेड कारपेट बिछाया उनके लिए, ठीक है, वहाँ पे भी उनको अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है, वहाँ पे अच्छा उनको जो है वो रिस्पेक्ट दी गई है। ये एक ममालिक की या एक कंट्री की बात नहीं है, वो जिस भी कंट्री में जाते हैं लोग उनको बहुत अच्छी निगाहों से, उनको रिस्पेक्टेबल मैन समझ के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सर बात फिर वही आ जाती है, ये जो काम कर रहा है वो तो कहता है पाकिस्तान तो हमारा राइवल है ही नहीं। हम तो देखना ये चाहते हैं कि हमने पर कैपिटा इनकम कैसे ऊपर लेके जानी। इंडिया तो उस चीज़ पे काम कर रहा है। हम तो आज 70 साल 72 साल हो गए ये सोचते हुए कि भाई हमने इंडिया से जंग लड़नी है। इंडिया से जंग लड़नी, इंडिया से जितना हमारा मोटिव ही यही है। हाँ, हमने खिलौने लेके रखे हुए हैं, वो खिलौने ही हैं, इस्तेमाल नहीं करने हमने वो खिलौने, ठीक है। तो इंडिया तो कहता है हमारा राइवल, अगर किसी ने बनना तो वो चाइना बने। आप देखें मर्सिडीज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मर्सिडीज़ अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करती है सबसे पहली, तो वो पाकिस्तान में नहीं करती, वो इंडिया में करती है। अरे इसके हवाले से आप अगर ये बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो ब्रांड है टेस्ला ब्रांड, वो आप देख लें इंडिया में लगा हुआ है। सर, मैं आपको- पाकिस्तान कितने ब्रांड गाइस आप देख लें, ग्लोबल स्वैग में मैं आपका हौज वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि रिसेंटली अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं और फ्रांस में एंट्री करते ही उनके ये नारे लग चुके हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए थे, वहाँ पे लोगों ने रेड कारपेट के साथ उनका इस्तकबाल किया था। इसको अपोजिट लेके चलते जाएं तो पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब आउट ऑफ कंट्री जब फॉरेन जाते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं दी जाती जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो मेरा क्वेश्चन आज पब्लिक से यही है, इसकी क्या बड़ी रीज़न है, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर में रिस्पेक्ट में इतना फ़र्क क्यों है? तो आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। की मार्केट है, ठीक है, आप 22 करोड़ हैं, सपोज़ कि आप ले लें, आप एक च्युइंगम की वहाँ पे कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है, आप अमेरिका में बैठे हुए च्युइंगम की कंपनी आप लगा दें इंडिया में, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं ना, ट्रायल में ही आपके कोई 30-40 करोड़ च्युइंगम बिक जाएगी। यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन क्या है, 24 करोड़, सही है, आप यहाँ पे कम लगा रहे हैं, 30% लोगों ने ले लिया, 50% ने भी ले लिया, कहाँ पे आ गया 12 करोड़। सर आप इस चीज़ को पॉपुलेशन की वजह देते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, आबादी कम है, वो आबादी के लिहाज से ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। सर जी, पॉपुलेशन एक वो नहीं है, पॉपुलेशन इज़ अ फैक्टर, लेकिन जो देखें इन्वेस्टर कहाँ पे जाएगा, मार्केट देखता है, मार्केट वो लोग ख़रीदने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर सपोज़ यहाँ पे 24 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग अमीर हैं, तो वहाँ पे 1 अरब लोग हैं, उनमें से कुछ भी नहीं तो 20 अरब लोग तो अमीर है ही है ना, जो प्रोडक्ट लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जब वो किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे, रेदर दैन के वो आपको प्रेफरेंस दें, जो जाके हम चंदा मांग रहे होते हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ी बात की कि आए दिन कौन सा आप इसी वज़ीर-ए-आज़म को छोड़ दें, हम तो अब मैं आपको अंदरूनी मामलात बता रहा हूँ, आप इस वज़ीर-ए-आज़म को छोड़ दें, पिछले ने टेलीथॉन नहीं लगाए इमरान खान ने, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मांगी, उससे पहले आए पीपी नहीं मांगे उन्होंने, किसने नहीं मांगे। तो सभी का भाई यही काम है, यही इससे में सबसे बड़ा रोल यही है कि हम हर मुल्क के आगे अपना हाथ कर देते हैं कि भाई हमें कर्जा दो, हमारी इमदाद करो। यही वजह समझी जाती, रीज़न समझी जाती है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। नहीं लाला देखो, हमें गंदा किया गया है, किन लोगों ने किया है, जिनको आप अपना लीडर कहते हैं ना, उन्हीं ने गंदा किया है। जब आप देख लें पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो नून लीग वाले उनको, पीपल पार्टी वाले उनको गंदा करते थे कि ये तो चोर करप्ट है, ठीक है। जब वो नून लीग की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने जी शोर मचाए रखा कि ये करप्ट है, तो सब समझते हैं कि ये सारे करप्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी तक इन्हीं मामलों में फंसा हुआ है कि लोग एक पार्टी दूसरी पार्टी को ख़राब करने की सूरत में कि वो आगे ना आ जाए। इंडिया में भी आप इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ भी लोग जो है मोदी को आगे नहीं आने दे रहे हैं, अपोजिट उनके कोई पार्टीज़ हैं, इस तरह की आपने कभी सुना है? मोदी कब से मोदी सर इस दफ़ा सेकंड हुकूमत कर रहा है और वो सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट जो 5 साल हैं वो भी मोदी की हुकूमत होगी। तो भाई जब वो कंटिन्यूअसली इतनी हुकूमत कर रहा है तो इट मीन्स कि उसका कोई कंपटीशन स्ट्रांग नहीं सर यही मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसकी बड़ी रीज़न क्या है कि मोदी को लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अभी पीछे देखा जाए तो एक स्टेटमेंट उन्होंने जो है ना ओआईसी की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की गई थी, ये जो हमारी फ्रांस में वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की गई है ना कुरान मजीद की, तो वहाँ पे जो 28 मुल्कों ने उस रेजोल्यूशन को पास किया था वहाँ पे मोदी भी नज़र आया है।
क्या समझते हैं मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स फायदे के लिए एक स्टेटमेंट दे रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसी मुल्क के पास जा रहा है जिस मुल्क ने हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की थी? इस चीज़ को आप क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स फायदे के लिए वो कर रहा है या उसके दिल में मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई मोहब्बत है? इंडिया में कितने % मुसलमान हैं पता है? सर ये देखें, मेरी बात सुनिए, तो दो कौमी नजरिया है ना, ठीक है? नहीं सर, मेरी 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 बात सुनिए, ये हमने बनाया हुआ है। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है मुस्लिम है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता? उनका भी जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लाम के लिए है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो भले दिखावे के लिए जा रहा है। अब वो आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के अगेंस्ट है। डू यू हैव एनी प्रूफ? सर अगेंस्ट नहीं, मैंने आपको ये बोला कि अभी उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये जो फ्रांस में ये हुआ है, हम उस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमें दिली तौर पे दुख हुआ। उसने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद फिर वो उस मुल्क में भी जा रहा है, इसकी क्या वजह है? भाई को सभी करते हैं ये काम, कौन नहीं कर रहा? आप ले लें, आपका पिछला प्राइम मिनिस्टर ले लें, ठीक है, आप कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो काम वो करवा रहे हैं, कितने % किरदार है? क्या आप उनके जो काम करवा रहे हैं उनसे मुतमिन हैं आप? गलत सवाल पूछ रहे हैं आप, या बता दें आप सर, जो गलत भी है या जो भी वो। सवाल पूछ रहे हैं आप ये। सर आप बताएं, खुल डुल के बताएं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो तो वैसे ही पपेट्स होते हैं। और अभी इससे पहले आप मुझसे बात कर रहे थे कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। रिस्पेक्ट वाला कोई काम करेंगे तो मिलेगी, रोड लोगों ने चाटने थोड़ी हैं। जो काम उनको करना चाहिए वो तो किया नहीं है। हमें याद है 1 साल पहले, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, 1 साल पहले जो ट्रांसपोर्ट थी वो बेहतरीन थी। आज ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। रेट्स देखें कहाँ चले गए हैं। 150 रुपये का डीजल था, वो उठ के अब 300 रुपये पे चला गया, तकरीबन 283-84 रुपये का अच्छा हो। चले सर, ये तो बात होगी पाकिस्तान की। अगर मैं आपको फॉरेन आउट ऑफ कंट्री की बात करूं, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली वो फ्रांस के दौरे में गए हैं, तो जैसे उन्होंने एंट्री की, वहां पे मोदी के नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। पिछले दिनों में देखा जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे गए थे, उनका उन्होंने इस्तकबाल उस तरीके से नहीं किया जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका इस्तकबाल किया है। इसकी बड़ी रीज़न क्या समझते हैं कि आउट ऑफ कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है जितनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है? यार इसमें ना मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात याद है। इमरान खान साहब ने एक बात की थी। उन्होंने बताया कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन किसी को मिलने आता है ना, तो उसके आने से पहले उसका एक डेटा टेबल पे आ जाता है। तो जब इनका डेटा टेबल पे जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ये बंदे करप्ट हैं। बंदे करप्ट हैं जी, बिल्कुल। तो जब उनका डेटा ही टेबल पे पड़ा हुआ है करप्ट बंदों का, तो फिर और वैसे भी जहाँ ये जाएँ वहाँ पर आपको हमारे पाकिस्तानी तो नज़र आएंगे ही। ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जिनको इन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो वो पाकिस्तानियों ने जवाब तो देना ही है उनको। तो फिर रिस्पेक्ट तो इन्होंने खुद अपनी ख़राब की है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री में जो है, यहाँ पे लोग ये भी नारे लगाते हैं, जैसे आपने बात की कि वहाँ के लोग जो हैं बैगर्स हैं। अच्छा, जब दौरे पे जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे पाकिस्तान भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी उनको वो वेलकम नहीं कहते। तो क्या इसकी बड़ी रीज़न, बड़ी वजह यही है कि हम इस मुल्क में बैठ के जो दूसरे हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी हम बदनाम करने पे लगे हुए हैं? सर बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। हमें यहाँ पे कहा जाता है कि हम बाहर के बैगर्स हैं। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं बैगर्स हैं, लेकिन कर तो यहीं के लोगों के लिए रहे ना। वहाँ से पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे तो जायदाद नहीं बना रहे इनकी तरह। वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, भीख मांग के करते हैं या मेहनत करके करते हैं, पाकिस्तान लेके आते हैं। अब जब पाकिस्तान के जो इनके बड़े लोग हैं वो ही जब इस तरह की गंदी बातें करेंगे तो फिर कहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी उनको। अच्छा सर, साथ मुझे ये बताते जाइएगा, अभी पिछले दिनों में जो कुरान पाक की बेहुरमती गई है उसको लेकर ओआईसी की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की गई थी, ठीक है? उस रेजोल्यूशन को पास करने में 28 मुल्कों के साथ साथ इंडिया भी शामिल है। क्या समझते हैं ये मोदी की कोई सियासत है, उसकी कोई, यानी कि कह लें कि आप पॉलिटिक्स, कोई उसका फ़ायदा है जिस वजह से उसने उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं? अब ये स्टेटमेंट देने के बाद वो फ्रांस भी चला गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं हमेशा से। मैं आपको एक बात बता दूँ, ओआईसी जो है, इनमें इंडिया शुरू दिन से शामिल था, ठीक है? इसलिए ओआईसी की कोई भी करारदाद पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक मैक्सिमम नंबर ना हो। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया हमेशा से दुनिया के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर काम करता है। जैसे हमारे पुराने वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो कहते थे कि हमें रशिया से ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने इन्होंने मना कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने, या जो भी उसका हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पिछले दिनों में रशिया से ऑयल भी आया था, लेकिन वो ऑयल सीधा चला गया था इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक़्त भी अमेरिका जो है, सब ने ये कहा कि अमेरिका ने हमें प्रेशराइज़ किया है कि रशिया के साथ काम ना करें। अमेरिका ने हमें भी प्रेशराइज़ किया, इंडिया को भी किया होगा, लेकिन इंडिया ने अपने लोगों के बारे में सोचा और वो गए रशिया के पास। अभी भी इंडिया का जो पहला मोटिव है, वो जिस तरह अभी आपने कहा कि मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, जी जी, यही उन्होंने नारे लगवाए हैं वहाँ पे, और ये बहुत बड़ी बात है कि वेलकम के साथ साथ ये नारे भी लगे आउट ऑफ कंट्री में। उसकी वजह ये है ना कि जनाब वो वहाँ पर
जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो पहले अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, अपने लोगों को देख रहे हैं। अभी तो हमें पता है कि इंडिया जो काम कर रहा है वो तो कहता है पाकिस्तान तो हमारा राइवल है ही नहीं। हम तो देखना ये चाहते हैं कि हमने पर कैपिटा इनकम कैसे ऊपर लेके जानी। इंडिया तो उस चीज़ पे काम कर रहा है। हम तो आज 70 साल 72 साल हो गए ये सोचते हुए कि भाई हमने इंडिया से जंग लड़नी है। इंडिया से जंग लड़नी, इंडिया से जितना हमारा मोटिव ही यही है। हाँ, हमने खिलौने लेके रखे हुए हैं, वो खिलौने ही हैं, इस्तेमाल नहीं करने हमने वो खिलौने, ठीक है। तो इंडिया तो कहता है हमारा राइवल अगर किसी ने बनना तो वो चाइना बने। आप देखें मर्सिडीज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मर्सिडीज़ अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करती है सबसे पहली, तो वो पाकिस्तान में नहीं करती, वो इंडिया में करती है। अरे इसके हवाले से आप अगर ये बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो ब्रांड है टेस्ला ब्रांड, वो आप देख लें इंडिया में लगा हुआ है। सर, मैं अब आपको- पाकिस्तान कितने ब्रांड्स हैं जो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। बिल्कुल, देखिए आपकी इकोनॉमी के लिए आप सोच नहीं ना रहे, वो सोच रहे हैं कि अपने पर कैपिटा एक शख्स मैं हूँ, आप हैं, हमारी बेसिक इनकम कितनी होनी चाहिए, जो आपके हर तरक्की याफ्ता मुल्क में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, इवन आप अगर यूरोप का कोई मुल्क देख लें, तुर्की देख लें यार, वहाँ पे भी ये चीज़ है। यहाँ पर नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे ये देखा जा रहा है पर कैपिटा पैसा खींचना कैसे है, बनाना नहीं, खींचना कैसे है। खींचना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप अब ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इनके वो आए थे बेटे आए थे सलमान शहबाज साहब, वो आए, उसके बाद हमें उसके लाइक 1 डेढ़ हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद खबर मिल गई कि जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है सबको सोलर किया जा रहा है। तो वो वाला जो सोलर का प्लान था वो उस वक्त एग्जीक्यूट किया उन्होंने जब उनका बेटा अपना 1200 कंटेनर मुल्क में ले आया, पहले क्यों नहीं हुआ। तो इनका तो मकसद ही ये है कि हमने लोगों से पैसे खींचने हैं, खाल उतारनी है हमने। लोगों से पैसे खींचने, खालता नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाय प्रोफेशन मैं शेफ़ हूँ और अभी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही। फैमिली के साथ आए हम एंजॉय करने। अच्छा, आज से मैं आपसे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने उसका मुझे आंसर अच्छे से देना है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आउट ऑफ कंट्री बाहर के ममालिक में रिस्पेक्ट है? सर बाहसीयत तो नहीं है, और जो उनके आजकल काम चल रहे हैं उनकी वजह से बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि इसको अगर ऑपोजिट लिया जाए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अभी रिसेंटली फ्रांस के दौरे पे गए हैं, फ्रांस में, ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री होते ही उन्होंने नारे लगवाए कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मिनिस्टर जो हैं वो भी वहाँ पे गए थे, लेकिन उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। क्या वजह समझते हैं आप? सर बाहसीयत मोदी जो है सर, उसे तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं और हमारे जो मुस्लिम भाई और बहनें, हमारे बाप बच्चे जो उधर हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है। बट सर इकॉनमी वाइज और देखा जाए उसके काम के मुताबिक, ये सर उसके काम की इज़्ज़त है। देखें सर, हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छे काम करेगा, हमारे लोगों को प्रमोट करेगा, तो बाहर के लोग सर इसी चीज़ की इज़्ज़त समझते हैं। इधर सर पैसों की इज़्ज़त है, उधर सर बंदे काम की इज़्ज़त है, बंदे की इज़्ज़त है। यही सर वजह है जिसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट मिल रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर बंदा डिसरिस्पेक्ट। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान की रिस्पेक्ट नहीं है, उसके काम की रिस्पेक्ट है। चलिए आपकी इसी बात को लेके चलता हूँ। अभी रिसेंटली फ्रांस में जो गुस्ताखाना हरकत की गई है, कुरान मजीद को जलाया गया, ठीक है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उसी हवाले से जो है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें भी दुख हुआ है। एक तरफ ये स्टेटमेंट लहदा रहेगी और दूसरी तरफ वो फ्रांस में जाके इंडिया के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, उनके साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या चीज़ समझते हैं कि वो अपने पॉलिटिक्स फ़ायदे के लिए वहाँ गए हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए गए हैं, या इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अच्छा बनने के लिए वहाँ पे गए हैं? सर बाहसीयत अगर देखा जाए उनकी पर्सनैलिटी, तो उनकी पर्सनैलिटी इस चीज़ को वाजिब ही नहीं करती कि वो किसी का अच्छा करें, ख्वाह वो मुस्लिम है ख्वाह वो सिख है। चलें, मुस्लिम भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तहीन रसालत अल्लाह नौज़ुबिल्लाह बड़ी बुरी चीज़ है। बट अक़लियत के लिए भी वो कितना कोई अच्छा बंदा नहीं। मैं तो इसे यही समझूंगा कि ये सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसकी वजह से वो उनके पास गए हैं, और अगर फ्रांस में जाके उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी गई है तो ये समझें सर उनकी ये ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है। सर फ्रांस में इससे पहले देखा जाए तो वो यूएसए में भी गए, वहाँ पे भी लोगों ने रेड कारपेट बिछाया उनके लिए, ठीक है, वहाँ पे भी उनको अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है, वहाँ पे अच्छा उनको जो है वो रिस्पेक्ट दी गई है। ये एक ममालिक की या एक कंट्री की बात नहीं है, वो जिस भी कंट्री में जाते हैं लोग उनको बहुत अच्छी निगाहों से, उनको रिस्पेक्टेबल मैन समझ के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सर बात फिर वही आ जाती है, देखें अगर आपकी वजह से किसी शख्सियत, एक भी इंसान को अगर फ़ायदा है तो सारी इंसानियत को फ़ायदा है। अगर उनकी वजह से उनके लोग खुश हैं या उनका मुल्क अच्छा चल रहा है, उनकी इकॉनमी अच्छी है, उनके पास पैसा है, उनके पास हर चीज़ मुनासिब है, तो उनकी इज़्ज़त तो उन्हीं की वजह से है ना, उसी चीज़ की वजह से। देखें ना, अगर आप मेरे पास मेरे घर आते हैं,
अगर आपकी मेरे साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छा तल्लक है, तो मैं आपकी जितनी हो सकता है मैं उतनी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि कल को मुझे भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। यही वजह है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस है। बाकी बात अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अजीम सर। अजीम भाई, करते हैं क्या? जी सर, मैं ऑफिस वर्क करता हूँ। ऑफिस पर करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। आज जो मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर इंडिया, उसके हवाले से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले फ्रांस गए हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि कल फ्रांस का दौरा करके आए हैं, वो जैसे ही स्टेज पर गए हैं लोगों ने नारे बुलंद कर दिए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या वजह समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है? इससे पीछे अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं, वहाँ पे लोगों ने रेड कारपेट बिछा के उनका इस्तकबाल किया है। क्या वजह समझते हैं आप? वजह सर, ये नारे किसने लगाए हैं पहले? सारे नारे मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस के जो मिनिस्टर्स हैं ना, उन्होंने नारे लगवाए हैं। जो स्टेज पे लोग खड़े थे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है अदर कंट्रीज़ में, इसकी वजह क्या है? सर बेसिकली देखा जाए ना, आज से 2-3 साल पीछे चले जाएं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तब आप दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत देख लें और आज देख लें। क्योंकि मुझे जो रीज़न नज़र आ रही है वो यही है कि 13 पार्टियाँ रल के मुल्क को चला रही हैं। अभी हमें तो यही नहीं समझ आ रहा अपने मुल्क के अंदर ही कि हमारा प्राइम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री है वो कौन चला रहा है। देखने में तो शहबाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है ना, लेकिन अंदर की बात किसी को भी नहीं पता कि मुल्क चला कौन रहा है। ऐसे ही बिल्कुल बात ऐसे है, ही। आप अपने मुल्क में पहले आपने इज्जत बनाएंगे तो फिर आउट ऑफ द कंट्री किसी मुल्क में बनाएंगे ना। इमरान खान की यही तो उसकी अच्छी बात थी कि वो मुल्क के भी अंदर स्ट्रॉन्ग था, बाहर भी स्ट्रॉन्ग था। आप देख लें उसका जब वो गया था वाशिंगटन डीसी में तो क्या था, बना था ना एक क्या रात। इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं आप समझते कि आए दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी बनता है वो किसी ना किसी मुल्क के आगे हाथ कर देता है कर्जा लेने के लिए? ठीक है, तो क्या इसकी बड़ी रीज़न ये तो नहीं है कि जब वो इस लेवल पे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती? सारी इंटरनेशनल लेवल पे तो वही बात आ गई ना, इमरान खान भी गया था ना। हाँ सर, उसको तो देखा जाए कि हाँ ये एक वाहिद बंदा है इमरान खान, हमारा जो लीडर है, वो जब भी गया उसको रिस्पेक्ट मिली है। लेकिन मैं इमरान खान को छोड़ के जो दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे शहबाज शरीफ हो गया, ठीक है, ये जब फ्रांस गए थे तो लोगों ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, इवन के वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद थे लेकिन इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर रिस्पॉन्स तो इनको फिर इधर भी नहीं मिलता, इधर भी तो ये तो मुल्क ही पाकिस्तान है सर ना। क्या रीज़न क्या है? मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न है मोदी को इतना रिस्पॉन्स क्यों मिलता है? क्यों मिलता है कि क्या वो अपने लोगों के ऊपर काम करता है, अपनी कंट्री के ऊपर काम करता है? क्या उसमें ऐसी चीज़ है कि लोग उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं? सर रिस्पेक्टिव का यही मतलब, अगर आप अपने घर के लोगों की अच्छी केयर करेंगे ना तो ज़ाहिर बात आपको घर से भी रिस्पेक्ट मिलेगी और बाहर से भी मिलेगी। ठीक है, जैसे आप एक गांव की मिसाल ले लें, अगर आपके गांव का कोई चेयरमैन या नंबरदार है वो आपके गांव की केयर ही नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है आप दूसरे गांव में जाकर क्या सियासत का क्या उठा लेंगे, उधर से खाक उठाएंगे और ना। दूसरा सर ये देखते थे कि प्रोग्रेस तो एक अलग बात है, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो इस टाइम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो शेल कंपनी इंडिया में चली है, मैकडोनल्ड्स इंडिया में जा रहा है, अमेज़ोन इंडिया में जा रहा है। इसकी क्या वजह है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है? किस चीज़ की कमी है कि लोग यहाँ से जो है ना वो स्किप करके तो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं सर, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन की तो कमी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने वो अपना इंटरेस्ट नहीं बनाया बाहर के ममालिक में जो इंडिया ने अभी बना चुके हैं। यही बेसिकली उनका एक गुड लक स्टेप है जो वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। जिस दिन हम भी बाहर के ममालिक में जो अपनी आवाम में अपना वो इंटरेस्ट ले आएंगे, बहाल हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि देखें ना, ये एक ही दिन में दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन आज इंडिया किस लेवल पे है और हमारा पाकिस्तान किस लेवल पे है? सर पाकिस्तान भी 1947 में बना है, हालांकि इंडिया एक रात बाद में बना है। आप मेरे गांव में चले जाए, मेरे गांव की सड़क वही है 1947 वाली। मैं ये आपको यकीनन बात कह रहा हूँ कि लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन मिसाल दे रहा हूँ, मुल्क तो दूर है, अभी ये देखें हमारी सड़कें वही चल रही हैं जो 1947 में थी। हमारी जो मैतें आती ना एम्बुलेंस में, वो भी झटके लग के वो पनाह मांग दिए। अस्तगफुरुल्लाह, ये देख लें, गाँव की सड़कें देख लें, मुल्क की तो दूर की बात है। ये इन्होंने क्या बनाया, पंजाब में लाहौर बना दिया। बेसिकली एक मकान है ना, उसकी नींवें बैठ जाए ना बेसिस, तो ये नहीं कि उसको पैलिंग शीट्स लगा दें और वो शाइन हो जाए कि वाह वाह बड़ा अच्छी चीज़ बन गई है। उसकी बुनियादें आपको मजबूत करनी पड़ती हैं। हमारे मुल्क की बुनियादें हैं ना जो वो गिरी हुई हैं। लेकिन सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर इंडिया में देखा जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया में कोई गांव भी ऐसा रह गया है जो किसी शहर से कम हो। और इंडिया के कुछ एरियाज़, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको देख के ये लगता है कि यार ये तो इंडिया ही नहीं है, ये तो कहीं हम बाहर की कंट्री में आगे, कहीं दुबई में आगे हैं, हम यूके में चलेंगे। मतलब इतनी उन्होंने प्रोग्रेस, इतनी तरक्की कर ली है कि इंडिया अब इंडिया ही नहीं लगता। सर मैंने तकरीबन 2 दिन पहले मुंबई की पिक्चर देखी है, मुंबई लगता ही नहीं कि वो मुंबई है। काश हम लोग भी वो मेहनत करते, आज हमारा कराची भी में भी वो भी न्यूयॉर्क की शाइन लाइटें नज़र आती है हमें, लेकिन वो नहीं आ सकती। यानी कि मेहनत की कमी है, एजुकेशन की कमी है और हमें जो है ना प्रैक्टिकल होने की कमी है। प्रैक्टिकल होने की कमी है बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।